तो दोस्तों आज हम आपको चने की जो हमारे काले चने होते हैं, आज हम उसकी इतनी प्यारी और स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे जो कि बेहद ही हेल्दी होगी और बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं होगी। दोस्तों आप भी सोचेंगे ऐसे कैसे, तो आप आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। आप स्किप कर देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि हमने क्या बनाना था क्या नहीं बनाना था। तो अब आप समझ सकते हैं, इसको मैंने जब बनाया ना ये चने की सब्जी, सच में बोले आपको ये वीडियो देख के ना आपको इतना मजा आ जाएगा कि यार काश यार हमको ये रेसिपी पहले मिल गई होती तो हम हमेशा बनाते। और आप जो चने नहीं खाता वो भी चने फिनिश कर देगा। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहें दोस्तों। तो चलिए आइए हम आपको फटाफट दिखाना स्टार्टिंग करते हैं, समय नहीं लगाते हुए। तो दोस्तों मैंने नाइट में इनको भिगो दिए थे चने, और मैं इनको मॉर्निंग में इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ जो कि बेहद ही हेल्दी और बेहद ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं ले लिया मिक्सी जार, तो मैं मिक्सी जार में इनको ऐड कर देती हूँ अच्छे से, और इसमें मुझे पानी भी ऐड करना पड़ेगा। और इसमें मैं हरी धनिया भी ऐड करूंगी। जो भी आप ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैंने हरे मिर्ची भी ऐड कर दिया और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हम इसको पीस लिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके आप पकौड़े भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसके बड़े भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसके पराठा बना सकते हैं, और भी कोई नाश्ता तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने उसे एक प्लेट में डाल के रख दिया दोस्तों। अब मैं आ गई कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई मैंने ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाना और जीरा 1 चम्मच ऐड कर दिया, और अजवाइन और हींग ऐड कर दिया इसमें मैंने। अब मैं ये दो टमाटो हमारे पीसे हुए थे, तो मैंने 2 टमाटो भी इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटर डालते ही मैं पता इसको क्यों ढक देती हूँ, क्योंकि मेरी ये कढ़ाई खुली है। तो खुली कढ़ाई में क्या होता है, ये बाहर तक इसकी बल्ब्स जाते हैं जो इसके उठते हैं, तो बहुत जोर जोर से जाता है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया मसाले, ऐड कर देते हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से हिला डुला के बढ़िया, क्योंकि हमें टमाटो भी अच्छे से पकाना है, तो हम इसको आराम से नॉर्मल गैस में छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले और टमाटो बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो अब दिख भी रहा है, इसका कलर भी अलग आ गया है और लग भी रहा कि पक गए हैं। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, 1 कटोरी मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा, ताकि अच्छा सा और फ्लेवर भी आ जाए, और भी मुझे थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो भी ज़्यादा ऐड कर लूँगी इसमें। तो देख सकते हैं मुझे इतना एक्स्ट्रा पानी और चाहिए था, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। और मैं पानी के ऊपर अब रख दी 1 कटोरी। अब ये कटोरे में रखेंगे हम ये वो थाली, जिस थाली में हमने वो जो पेस्ट तैयार किया था ना उसको रखा था, तो हम उसी पेस्ट को अब इसके ऊपर रख दिए, और एक प्लेट या थाली से आप इसको इस तरह से ढक दें। इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम में इसे पकने दें। लो फ्लेम में ही पकाइएगा, हाई फ्लेम में नहीं। और जब आपका ये अच्छे से ऊपर से पता चल जाएगा पक गया है, तब आप इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको प्लेट या थाली से निकाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं अब ठंडा हो गया है। अब ये ठंडा होने के बाद अब हम इसको आ गए, अब हम प्लेट दूसरे तवे की तरफ। तो हम तवे में हमने 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, और चाहे तो आप हम जिस तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं 1 चम्मच ऑयल में, तो आप चाहे तो इसे इस तरह से खा सकते हैं। आपको ये बिल्कुल खमन ढोकला वाला फ्लेवर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से थोड़ा सा पका देते हैं दोनों तरफ अलट पलट के। इससे क्या हमने सोचा कि हमें खमन भी खाने को मिल जाएगा इसी बहाने, और हमारी जो है सब्जी भी तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसलिए इस तरह से कर लिया दोस्तों। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत ही टेस्ट लगता है। इसके अंदर नमक भी है और मिर्ची भी है, और आपके पास चटनी हो तो चटनी के साथ सर्व करने बहुत ही मजा आ जाएगा आपको इसको खाने में। तो मैं इसे इस तरह से कट लगा लेती हूँ इसकी। आप अपने अनुसार छोटे बड़े पीसेज कर सकते हैं, आपको नहीं मर्जी तो आप सब्जी ना बनाएं, आप इसे ऐसी भी सर्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। आप देख के आइडिया लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फूल गया है और अच्छे से पक गया है। ये हमें हमारे बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, आराम से आप खा सकते हैं। तो अब हमारे मसाले और पानी जो है बहुत अच्छे से पक गए, तो मैंने और रख दिए हैं, और मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैंने 7 से 8 इसमें पीसेज ऐड कर दिए, और बाकी मैंने रख दिए हैं। उसे मैं ऐसे सर्व करूंगी, ऐसे खाऊंगी। उसको चाहे तो आप और भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, फिर खा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 5-6 मिनट के बाद पकने के बाद का नजारा है, क्या मस्त सा नजारा है, क्या इसका कलर आया है। और अब हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी धनिया ऐड कर देते हैं, और भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा दोस्तों। ये फूटेंगे टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें बिखर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे दोस्तों। आप एक बार जरूर इस वीडियो को बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है।
तो मैंने ले लिया तवा, तवे में मैंने ऐड कर दिया तेल, तेल में मैंने सरसों, सरसों में मैंने ये भी ऐड कर दिए कड़ी पत्ते। तो मैं सोची कि यार क्यों ना मैं इसको खमन ढोकला वाला ही फ्लेवर बना देती हूँ, तो मैंने इसलिए इसमें डाल के और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब ये भी हमारे सर्व करने के लिए तैयार है यार, सब्जी भी बन गई और ये भी है, दोनों आराम से साथ में मजे करेंगे। अब आराम से इसको फ्रिज में रख के आराम से 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।